हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 12th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हम लोग 11th और 10th में पढ़ चुके हैं कुछ बेसिक्स, उन बेसिक्स को सिर्फ रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से जो 12th का कंटेंट है ट्रिग्नोमेट्री का वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जब हमें 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट दिया गया था, तो क्या कंसेप्ट दिया गया था, हमारे पास में कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सो ए बी सी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करते हैं। साइन, ठीक है, साइन कोई भी एंगल, सपोज अपन एंगल सी पकड़ते हैं तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सी एंगल अगर मैं पकड़ता हूं तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो अपोजिट क्या है, ए बी, एंड हाइपोटेनस अपने पास में क्या है, ए सी। ठीक, अपोजिट मतलब किसका अपोजिट, जिस एंगल को के बारे में आप बात कर रहे हो उसका अपोजिट। फिर उसके बाद में कॉस सी अगर डिफाइन करें तो यहाँ पे अपने पास में कॉस सी मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट यहाँ पे अपने पास में क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस अपने पास क्या है, ए सी। फिर टेन, सो टेन सी अपन डिफाइन कर देंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ए बी अपॉन बी सी। अब साइन, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। ठीक, तो कॉसेक से क्या बनेगा, टोटली अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये ए बी अपॉन ए सी था तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। एंड कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। एंड सेक के बाद टेन का अपोजिट होता है कॉट, और कॉट से अपने पास में हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। सो ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा इसके, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इन रिलेशन से आपको मिलता है साइन इंटू सपोज सी के बजाय हम कोई दूसरा एंगल यूज करते हैं, लेट सपोज थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इफ दिस एंगल सी इज थीटा then sin theta into cosec theta is equal to 1. So this implies that sin theta is equal to 1 upon cosec theta, or similarly we can write cosec theta is equal to 1 upon sin theta. And by using these two we can write cos theta into sec theta is equal to 1. So this implies that cos theta is equal to 1 upon sec theta. Similarly we can write sec theta is equal to 1 upon cos theta. And by using these two we can write tan theta into cot theta is equal to 1. So this implies that tan theta is equal to 1 upon cot theta. And similarly we can write cot theta is equal to 1 upon tan theta. So इसके बाद में हमारे पास में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूले, जो अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 12th में जो कुछ थियरम्स हैं उनको प्रूव करते वक्त काम आएंगे। सो मल्टीपल एंगल फॉर्मूले में क्या था अपने पास में, साइन 2 थीटा इज टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक, फिर उसके बाद में साइन का एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan, सो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फॉर्मूले बहुत सारे हैं बट अपने को जो काम के लगेंगे इसमें वही सिर्फ अपन लिख रहे हैं। सो अनदर फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा in terms of tan theta is 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. And after that tan 2 theta is equal to 2 tan theta divide by, ठीक, divide by 1 minus tan square theta। ठीक है, दो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एंड tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये दोनों देखने में बड़ा सिमिलर दिखेगा बट है नहीं, साइन में इधर प्लस है और tan में इधर क्या है, माइनस है। अच्छा, ये जो फॉर्मूले अपने पास में है ये एडिशन फॉर्मूले, मतलब साइन a प्लस बी वगैरह फॉर्मूले आपने पढ़े थे, उससे हम इनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ फॉर्मूले ले रहे हैं, ठीक है, जो हमको आगे
काम आएंगे। क्लियर? कुछ फॉर्मूले हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, एकदम बेसिक थे, जो जिनको आप प्रूव कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे साइन को अगर माइनस थीटा दिया तो ये अपने को रिटर्न करता है माइनस साइन थीटा, एंगल माइनस दिया तो माइनस रिटर्न करेगा। कॉस को अगर अपन ने माइनस थीटा दिया तो ये अपने को प्लस कॉस थीटा रिटर्न करता है। और इसका प्रूफ जो है वो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है। एंड tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। सो साइन को अगर माइनस दिया तो माइनस रिटर्न करता है। सिमिलरली साइन का अपोजिट कॉसेक भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कॉस का अपोजिट सेक भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मतलब कॉस को अगर माइनस दिया तो ये प्लस देता है, तो सेक को अगर हम लोग माइनस थीटा देंगे तो ये भी क्या मिलेगा, प्लस सेक थीटा। एंड tan माइनस को माइनस देते हैं तो माइनस रिटर्न करता है, तो इसका अपोजिट कॉट को अगर हम माइनस देंगे तो वो भी अपने को माइनस रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा कौन कौन से एंगल पे क्या क्या वैल्यूज देते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल यहाँ पे ले करके रखा हुआ है। सो इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको 0 से लेकर के 360 डिग्री तक की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, सो साइन 0 0 और इन वैल्यूज को आपको याद करना है। आप ऑलरेडी याद किए हो बट इसको अच्छे से एकदम डिवाइस कर लेंगे सो बेटर रहेगा। tan साइन कॉस tan, तो आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह याद होंगे। जैसे हम 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम जो लिख रहे हैं 0 1 2 3 4, ये 0 30 45 60 और 90 के लिए, 5 के लिए होता है। सो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, ये 2/2 करेंगे 1 हो जाएगा। फिर ये फिर अपन इसके बाद में 2 से नहीं 4 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, तो 4 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे इस 2 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 3 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। सो वी गेट 0 1/4, 2/4 बोले तो 1/2, 3/4 बोले तो 3/4 रहने देंगे, और 4/4 मतलब 1। देन इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 एंड 3/4 का स्क्वायर रूट 3/4 एंड 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये जो 0 मिला ये साइन के लिए, ये किसके लिए आया, साइन के लिए। तो साइन 0 पे 0 देगा, ठीक, 0 रेडियन पे 0 देगा। π/6 मतलब 30 डिग्री पे ये अपने को 1/2 देगा, और π/4 पे अपने को 1/√2 देगा, और π/3 पे √3/2 देगा, एंड 90 डिग्री दैट इज π/2 पे ये अपने को 1 देगा। ओके, तो कुछ यहाँ पे हम लोग ट्रिक्स वगैरह ध्यान में रख लेते हैं। देखो साइन 0 क्या देता है, 0। ठीक है, 360 के बाद सेम आंसर मिलेगा। साइन 0 0, साइन 360 0। 360 का फिर से जो भी डबल आएगा 720, उस पे भी क्या मिलेगा, 0। और 180 पे अल्टरनेट आंसर मिलता है। मतलब अगर यहाँ पे 0 है तो उसका अपोजिट -0, बट -0 तो माइनस में होता नहीं है। तो साइन 0 0, साइन 180 भी 0, साइन 360 भी 0। उसके आगे 270 आएगा, उस पे भी क्या होगा, 270 के आगे सॉरी 180 का डबल। ठीक है, मतलब 360 0। फिर उसके आगे जो भी आएगा अपने पास में 180 ऐड करने के बाद उसमें अपने को फिर से साइन क्या मिलेगा, 0। अब साइन देखो, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अब साइन 90 1 होता है, 90 में 180 ऐड करोगे क्या आएगा, 270। तो 180 पे अल्टरनेट फॉर्म में आंसर मिलेगा। मतलब 90 पे +1 है तो 270 पे -1। 270 में फिर से आप 180 ऐड करोगे, जो भी आगे वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है, 270 प्लस 180 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 450। 450 पे आपको फिर से जाकर के कितना वैल्यू मिलेगा, +1 मिलेगा। फिर उसके आगे 180 ऐड करोगे, -1। ठीक है, तो दो चीजें याद रखेंगे, 180 पे अल्टरनेट फॉर्म में आंसर मिलता है एंड 360 पे सेम आंसर मिलता है। ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, सेम आंसर मिलता है। सिमिलरली कॉस के आप बारे में अपन देखेंगे, कॉस 0 कितना होता है, 1। तो कॉस 180 कितना होगा, 1 का अल्टरनेटिव -1। ठीक है ना, 0 का तो होता नहीं इसलिए 0 का 0 बोल रहे हैं। और कॉस 90 कितना होता है, 0। सो कॉस 270 भी कितना होगा, 0। अल्टरनेट बोल नहीं सकते। उसके बाद जो भी आएगा 450, 180 ऐड करने के बाद उस पर कितना मिलेगा, 0। ठीक, तो इस तरह से आप वैल्यू याद कर लीजिए, ये अपने को काम लगेगा। क्लियर। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एकदम अपने को लगने ही वाला है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये चीज ऑलरेडी अपन ने
11 स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूले फॉर अलाइड एंगल्स, ठीक है, या अलाइड एंगल्स फॉर्मूले। जैसे आपको सिखाया गया था साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ठीक, ये होता है कॉस थीटा। कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं? बाय यूजिंग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ए के जगह पे पाई बाई टू, बी के जगह पे थीटा, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई टू इंटू साइन थीटा, ठीक। बट अभी अभी हमने पीछे टेबल में देखा साइन पाई बाई टू 1 होता है, ठीक, साइन पाई बाई टू कितना होता है अपने पास में, यहाँ पे 1 होता है, और cos थीटा एज इट इज, एंड cos पाई बाई टू होता है 0, sin थीटा एज इट इज। तो 0 इंटू साइन थीटा 0, 1 इंटू कॉस थीटा इज cos थीटा, ठीक। तो अपने को sin पाई बाई टू माइनस थीटा क्या मिलता है? cos थीटा। सिमिलरली हम लोग जितने भी अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले हैं, 48 फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। अदरवाइज इससे मैं एक यहाँ पे अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आराम से अगर आप इसको अपने माइंड में रख सकते हो, ये चीजें जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो। सो ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। तो यहाँ पे आपके पास में एंगल सबसे पहले स्टार्टिंग में रहता है 0, यहाँ पे आपके पास में रहता है 90 डिग्री, दैट इज हम पाई बाई टू लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास में रहेगा पाई, दैट इज 180 डिग्री, एंड यहाँ आपके पास में रहेगा 3 पाई बाई टू, दैट इज 270 डिग्री। अगेन यहाँ पे जाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई, ठीक। अब आपको इतना पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, ठीक, एंड अपोजिट ऑफ साइन, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको डिनोट करता हूँ एस से। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, टेन, टेंजेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, टेन और उसका अपोजिट कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और लास्ट में कॉस और उसका अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूं साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव होंगे, मतलब यहाँ पे कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये चार चीजें यहाँ पे नेगेटिव होंगे। क्लियर? ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, अभी अभी हमने देखा था कि अगर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा करेंगे तो अपने को मिलता है कॉस थीटा। अब अगर मैं आपको बोलूं साइन पाई माइनस थीटा करो, पाई माइनस थीटा करो, ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए मतलब साइन पाई, कॉस बी मतलब कॉस थीटा, माइनस कॉस ए मतलब कॉस पाई इंटू साइन थीटा। बट साइन 0 0 होता है, तो ये भी अपने पास में साइन पाई क्या हो जाएगा? 0। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पाई पे मतलब 180 पे अल्टरनेट आंसर मिलता है, बट साइन 0 तो 0 होता है, तो उसका अल्टरनेट साइन पाई मतलब 0 होगा। 0 इंटू कॉस थीटा, ये बन गया 0, माइनस कॉस पाई अपने पास में क्या होता है? कॉस पाई होता है -1। क्यों? क्योंकि कॉस 0 जो है वो 1 होता है, 180 पे अल्टरनेट मिलता है, तो 180 कॉस 180 कितना हो जाएगा? -1 साइन थीटा। So this is equal to minus minus getting plus 1 into sin theta, that is equal to sin theta। तो पाई माइनस करते हैं ना, तो देखो साइन का साइन ही रहता है। अभी अभी हमने लिखा था साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है ना, पाई बाई टू माइनस थीटा, तो हमें क्या मिल गया था? कॉस थीटा। तो ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं ना, आप वहां पे आपको एक अच्छी चीज दिखेगी। अच्छी चीज क्या दिखेगी? जब भी आप पाई और 2 पाई लेते हो ना, तो साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है। लेकिन अब जब पाई बाई टू या फिर 3 पाई बाई टू लोगे ना, तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है, और टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो लॉजिकली सीख के रखेंगे। सो पाई बाई टू पे, अब देखो पाई बाई टू पे और 3 पाई बाई टू पे हम लोग लिख करके रखेंगे कि कन्वर्जन होता है करके, ठीक है। कौन कौन सा कन्वर्जन होता है? कौन कौन सा कन्वर्जन होता है अपने पास में? कहाँ कहाँ पे कन्वर्जन होता है? जब भी अपने पास में पाई बाई टू, ठीक, या फिर 3 पाई बाई टू आएगा, सो कन्वर्जन होगा, ठीक है ना, कन्वर्जन होगा। कौन किस में कन्वर्ट होगा? अब देखिए कौन किस में कन्वर्ट होगा, जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, ठीक। फिर उसके बाद में
tan जो है tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में एंड cot कन्वर्ट हो जाएगा tan में, एंड sec जो है sec कन्वर्ट हो जाएगा cosec में और cosec कन्वर्ट हो जाएगा sec में। ठीक, अब इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और ये चीजें आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड अपोजिट ऑफ साइन आर पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड अपोजिट ऑफ tan आर पॉजिटिव एंड फोर्थ में cos एंड अपोजिट ऑफ cos आर पॉजिटिव। इसको आप कैसे याद करके रख सकते हो, ASTC, ठीक है ना। तो इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप इसको सिंपल फॉर्म में याद कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक, या फिर ऐसे बोल सकते हो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है, कैसे भी करो, लॉजिकली याद करो, आपकी मर्जी। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अभी अभी हमने प्रूव किया था साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या करना है अपने को, लिखना है साइन पाई बाई 2 माइनस, ठीक है। अब क्या है पाई बाई 2, तो हमने लिखा है पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 आएगा, मतलब ऑड आए, ठीक है ना। थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो साइन कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस में। अब ये क्या करना है ना, इधर जो थीटा वो छाप देना है इधर, और साइन डिसाइड करना है। साइन डिसाइड करना मतलब ये प्लस आएगा माइनस आएगा। सो देखो आपको पहले से पता है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, और क्लॉकवाइज ट्रेस करते हैं तो हम उसको क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। तो यहाँ पे बोला है पाई बाई 2 माइनस, तो पाई बाई 2 यहाँ पे हो, माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप, पीछे जा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये अपने पास में कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक सेकंड, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 आया, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट आया, सर ने बोला है कन्वर्जन होगा, tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, ये हो गया कॉट थीटा, ठीक, ये हो गया कॉट थीटा। अब ये पाई बाई 2, अच्छा हम लोग माइनस को प्लस कर देते हैं, पाई बाई 2 प्लस, प्लस हो रहा है मतलब आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, आगे बढ़ेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड, और सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो ये कॉट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एज सिंपल एज। फिर उसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं, सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अच्छा 3 पाई बाई 2 आया, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट आया, कन्वर्जन होगा, सेक किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा अपने को छाप देने का है, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे है, ठीक। अब इसको माइंड में रखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 पाई बाई 2 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो कॉस भी क्या, कॉसेक भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। बहुत ही सिंपल है ये, तो आप इसको लॉजिकली पढ़ो, इस तरह से आपके आपके माइंड में रखो, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव एंड फोर्थ में cos पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव, मतलब माइनस आएगा तो हम लोग पीछे जाएंगे, प्लस आया तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे। क्लियर, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मान लो अगर आपको ओके, तो ये अब इसके बाद में ये हो गया पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पे। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा वाला क्या, पाई एंड 2 पाई पे। तो ये चीजें मैं कैसे बता रहा हूं आपको, ये हमने फॉर्मूले, मैंने 48 फॉर्मूले देखे, उसमें कुछ पैटर्न देखा, उसको मैं लॉजिकली आपको सिखा रहा हूं ताकि वो फॉर्मूले आपको बाय हार्ट ना करने पड़े, ठीक है। आप तो पाई एंड 2 पाई आएगा तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, नो कन्वर्जन। नो कन्वर्जन मतलब क्या, एग्जाम्पल डायरेक्टली देखते हैं। तो सपोज अपन ने लिया साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, पाई आया, नो कन्वर्जन, कैसे याद करके रखेंगे, पाई बाई 2 फ्रैक्शनल पार्ट, कन्वर्जन होगा, पाई 2 पाई आया, कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक। सो साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन का साइन पहले लिख देने का, फिर उसकी सिग्नेचर मतलब प्लस माइनस डिसाइड करने का। तो पाई माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपको अगर मैंने दिया cos 2 पाई प्लस थीटा, सो 2 पाई है मतलब नो कन्वर्जन, cos का cos थीटा हम लोग लिख देंगे, 2 पाई प्लस, तो 2 पाई यहाँ पे प्लस मतलब फर्स्ट में गए, फर्स्ट में अगेन cos क्या होता है, पॉजिटिव, और ये cos भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो tan मैंने लिया 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई है, नो कन्वर्जन, tan थीटा का tan थीटा लिख दिया, 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, एज सिंपल एज। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नो कन्वर्जन वाला। कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, ठीक है, आपको लिखा रहेगा माइनस कॉस पाई बाई 4, माइनस कॉस पाई बाई 4, मैं बोलूंगा इसको प्लस बनाओ, ठीक है, क्या बनाने का, इसको प्लस बनाने का। सो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, अब प्लस कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे कौन सी साइन दी है, माइनस। अब आप देखो कॉस कहाँ कहाँ माइनस होता है, ठीक, कॉस कहाँ कहाँ माइनस होता है, तो कॉस सेकंड में माइनस होगा,
और थर्ड में माइनस होगा क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अभी सेकंड में जाने के लिए अपने पास दो तरीके, एक तो हम पाई बाई टू प्लस करके जा सकते हैं, एक पाई माइनस करके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम पाई बाई टू प्लस करें तो हमने बोला कि जब भी पाई बाई टू आएगा तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, जबकि मुझे कॉस को कॉस ही रखना है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्या, पाई माइनस। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस थीटा, बट थीटा की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, पाई बाई फोर। दैट मीन्स आई कैन राइट cos 4 pi minus pi 3 pi by 4. Clear? That means minus cos pi by 4 is nothing but cos 3 pi by 4. Similarly, अगर आपको दिया हुआ है माइनस साइन पाई बाई 6, ठीक, माइनस साइन पाई बाई 6, और इसको मैंने आपको बोला कि इसको प्लस प्लस में कन्वर्ट करो। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। तो साइन होता है नेगेटिव एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। तो पहले अपन थर्ड क्वाड्रेंट को प्रीफर करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए कितने तरीके, दो, एक पाई प्लस करके, पाई में प्लस करेंगे तो थर्ड में पहुंचेंगे, और एक 3 पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो थर्ड में पहुंचेंगे। बट अपने को चूंकि साइन को साइन ही रखना है तो अपन 3 पाई बाई 2 का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 3 पाई बाई 2 यूज करेंगे तो जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। बट मैंने बोला साइन को साइन रखना है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6। सो दिस इज इक्वल टू साइन 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। ओके, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरे तरीके से मैं यहां लिख के बता रहा हूं आपको। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, देखो, और इसको आप, एक तो होता है थर्ड में नेगेटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव कैसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन कहाँ नेगेटिव होता है। ठीक है, थर्ड में। तो जब हम थर्ड में जाएंगे ना बेटा, तो साइन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव साइन ऑलरेडी है। तो जब साइन नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे पढ़ो, या फिर फॉर्मूला आप देख सकते हो, कहीं तो आपको लिखा रहेगा। चलो मैं एक लिख देता हूं, नहीं लिखा है तो, साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई आया, ठीक है, मतलब कन्वर्जन नहीं होगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब पाई प्लस हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन पाई प्लस थीटा। सो साइन पाई प्लस पाई बाई 6। आप ऐसे याद करके रखो, ठीक है, या फिर लॉजिकली पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको अपन फोर्थ में जा सकते हैं। तो फोर्थ में जाने के लिए अपने पास अगेन दो तरीके, एक 2 पाई माइनस करके और एक 3 पाई बाई 2 प्लस करके। ठीक, तो अगर हम 3 पाई बाई 2 प्लस करेंगे, अगेन साइन हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमको चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग करेंगे 2 पाई माइनस, क्या हमारे पास में एंगल, पाई बाई 6। सो दिस इज इक्वल टू साइन 6 into 2 12 minus 1 that is 11 pi by 6। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस आएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, तो उनको सॉल्व करने के लिए इस चीज का यूज करना रहेगा। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अलाइड एंगल के फॉर्मूले याद करिए, या फिर, ठीक है, इन जो मैंने ट्रिक आपको बताया, इस ट्रिक को याद करके रखिए, बहुत ही सिंपल। ठीक, अच्छा, मैंने कॉस को ना एक ही बताया था, एक और बन सकता है ना। हमने बोला सेकंड में कॉस नेगेटिव होगा और थर्ड में होगा। सो सेकंड में पहुंचने के लिए हमने यूज किया पाई माइनस। अब थर्ड में अगर पहुंचना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं कॉस पाई प्लस। सो पाई प्लस पाई बाई 4। सो दिस इज इक्वल टू cos 5 pi by 4। That means there are two possibilities, cos 3 pi by 4 or cos 5 pi by 4 is equal to minus cos pi by 4। क्लियर? सो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा जो स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाया, ठीक है, ये आपको समझा होगा। जो बेसिक है, मैंने बहुत ज्यादा बेसिक नहीं लिया हुआ है, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने स्किप किए हुए हैं, जो अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में काम का है, सिर्फ मैंने वही पढ़ाया आपको। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको बहुत ही काम आएगा। आप किधर भी अलाइड एंगल आपको लगाना है, आप ये चीज डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो 12th स्टैंडर्ड में है, उसके कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।